बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का उन्वान यह है कि हुकूमत तालीमी इदारे बंद कर दे, क्यों और कैसे। अगर आप समझते हैं कि तालीमी इदारे ही सबसे बड़ा मसला है तो इनको मुकम्मल तौर पे एक ही ऐलान करके बंद कर दें। ये किस्तों के अंदर जो तालीमी मसला किया जा रहा है और बच्चों को, वालिदैन को, टीचर्स को और स्कूल मालकान को जो परेशान किया जा रहा है, एक मरतबा ऐलान कर दें। हालांकि होना क्या चाहिए कि सबसे तरजीही बुनियादों पर हमें तालीमी सिलसिले को जारी रखना चाहिए। हम वो कौम हैं जिन पे पहली वही जो है वो इकरा नाज़िल हुई है पढ़ने के हवाले से। बाबाए इंसानियत हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मसजूद मलाइका बनाया तालीम और इल्म की वजह से। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानु ने बेशुमार शानों से नवाजा, मगर आपने फ़ख्रिया तौर पर फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। अल्लाह जल्ल शानु ने जो आपको दुआ सिखाई है बतौर ख़ास कुरान मजीद में, वो यह है कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे। आप अक़वाम आलम का मुताला करके देखें तो जिंदा कौमों ने जंगों की हालत में भी अपनी नई नस्ल पर तालीमी इदारे और दरवाजे बंद नहीं होने दिए। मगर हमारे यहाँ ये कभी कोरोना है, कभी समोग है, कभी कुछ है, और साल में पहले ही कितना मौका मिलता है और कितने अयाम है जो कि तालीमी है। माहिरीन ये कहते हैं कि अगर बच्चा एक दिन तालीम से दूर हो जाए, छुट्टी करे, तालीमी खसारे के हवाले से 40 दिन बच्चा पीछे चला जाता है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश ये है कि आपने अगर समोग की वजह से, कोरोना के हवाले से अब 2 साल हो गए हैं, हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, जैसे मार्केटें ओपन है, बैंक ओपन है, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एहतियाती तदाबीर और मुतबादल ज़राए के ज़रिए इसको भी हम जारी रख सकते हैं। अगर तालीमी इदारे बंद करना बड़ा ही ज़रूरी है तो आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लेवल के जो इदारे हैं वो बंद करें। जो बड़े बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, छोटे बच्चे उनको तो नेट के यूज़ का ही नहीं पता, और आप करोड़ों बच्चे जो हैं वो तालीम से दूर हो जाते हैं जब तालीमी इदारे बंद होते हैं। 70% जो स्कूल हैं वो किराए की बिल्डिंगों पर हैं और उनके किराए के मामलात हैं, मालिकान उसके अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं जब तालीमी इदारे बंद होते हैं। टीचर्स हैं, आया, गार्ड, चौकीदार, दीगर स्टाफ, वैन वाला, कैंटीन वाले, यूनिफॉर्म वाले, बुक्स वाले, सभी लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। यानी लोगों की तालीमी सहूलत भी है और लोगों का इसमें रोज़गार भी है। और तकरीबन 50% कौम के बच्चे इन तालीमी इदारों में पढ़ते हैं। हुकूमती वज़रा, सेक्रेटरीज, चपड़ासी से लेकर ऊपर तक सभी लोगों के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि तालीमी इदारे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि अगर आप समोग की वजह से स्कूल बंद करना चाहते हैं तो इसके मुतबादल हल भी हैं, माहिरीन आपको बता देंगे। मैं इस मौका पर 3 हल बताता हूँ। नंबर 1, आप मार्केटों की टाइमिंग कम करें, भट्टों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। और नंबर 2, टूटी फूटी सड़कें और ज़ेरे मरम्मत जो सड़कें हैं वहाँ शहरों के अंदर बिलखुसूस दिन में 2 मरतबा पानी का छिड़काव किया जाए, कारपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन के इदारों को मुतहर्रिक किया जाए। और नंबर 3, बगैर फिटनेस के गाड़ियों को चलने न दिया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश यह है कि वो स्कूल बंद करने की बजाय अपने हाथ फैलाएं, कौम को भी दुआ के लिए अपील करें कि अल्लाह जल्ल शानु से दुआ करें, बारिश मांगें ताकि ये समूह का मसला हल हो जाए। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश ये है कि आप इस हवाले से खुसूसी तौर पर जो है वो नोटिस लें, तालीमी इदारे बंद न करें। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने 23 साला दौरे नबूवत में कभी तालीम व तरबियत का एक दिन दरवाज़ा बंद नहीं होने दिया। इस्लाम में छुट्टी का तसव्वुर ही नहीं है। मेरी आप तमाम इल्म दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।